कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जहरीले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हर चीज को नहीं, जो अपशिष्ट है, जहरीला है, उसको शरीर से बाहर निकालना वही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है प्यारे बच्चों। पहला उत्सर्जन अंग, उत्सर्जी अंग यहाँ पे कुछ हम लिखे हैं, देखिए त्वचा, ये भी त्वचा नहीं स्किन, ये भी उत्सर्जी अंग है। क्यों? क्योंकि ये पसीना निकालता है, फिर नमक और सीबम निकालता है। पसीना, जैसे कि अब ज्यादा हम काम करते हैं तो हमारे त्वचा में छिद्र होता है, उस छिद्र से क्या होता है? पसीना निकल जाता है प्यारे बच्चों। क्या निकलता है? पसीना। नमक भी निकलता है, जो पसीना निकलता है उसमें देख लेना चेक करके, नमकीन रहेगा। सीबम भी निकलता है। सीबम क्या होता है प्यारे बच्चों? कभी कभी देखिएगा बहुत आदमी कहेगा अरे एकरा नाक पर गुस्सा है, नाक पर जो व्हाइट व्हाइट आ जाता है, पानी जो आ जाता है, वही प्यारे बच्चों क्या है? सीबम है। और बहुत सारे बच्चों देखिए, कोई कोई खाना भी खाएगा तो नाक पर पसीना आ जाएगा, तो बहुत आदमी कहेगा कि नाक पर पसीना, इसको बहुत गुस्सा आता होगा, है ना? वही सीबम है प्यारे बच्चों। क्या होता है सीबम? सीबम एक प्रकार का तैलीय होता है। ठीक है, क्या होता है? तैलीय होता है, जो नाक पर चमकता रहता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स के बारे में जान लेते हैं। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो निकालता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। उसके बाद वाष्प भी निकालता है। उसके बाद बल्ब। वाष्प कैसे निकलता है? ठंडियों के समय में देखिएगा करिएगा ना तो निकलेगा, क्या निकलेगा? वाष्प निकलेगा, है ना? या फिर सुबह सुबह उठिएगा, किसी चीज आईने पर हा करके देखिएगा तो ऊपर क्या होगा? पानी आ जाएगा, वाष्प आ जाएगा। ठीक है, तो फेफड़ा क्या करता है? वाष्प निकालता है। और बलगम, बलगम किसे कहते हैं? कफ को बोलते हैं, जो खखार होता है, कफ जो होता है ना, जिसे हम फेंकते हैं, किसी किसी को सुबह में बहुत ज्यादा, अभी मुझे भी बलगम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो बलगम हो गया। ठीक है, बलगम यानी कफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं, तो इन चीजों को क्या करता है? फेफड़ा निकाल देता है। ये सब खराब पदार्थ है, जहरीले पदार्थ, इसलिए शरीर से ये बाहर इसको निकाल देता है। उसके बाद बात करते हैं यकृत यानी लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है? Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first. प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में क्या होता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये यकृत यानी लीवर क्या करता है? अमोनिया को तुरंत यूरिया में बदल देता है। किसमें? यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और यूरिया वाला कभी दारू मत पीना, ठीक है? आजकल तो हुआ दारू मिलता है। ठीक है, तो अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, यानी यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यानी अमोनिया तो ज्यादा हानिकारक है ना, खतरनाक है। उससे थोड़ा कम हानिकारक में लीवर क्या कर देता है? उसको बदल देता है, यानी यूरिया में बदल देता है। और यूरिया जो होता है ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तुरंत यकृत क्या करता है? लीवर को भेज देता है, सॉरी, लीवर जो है तुरंत क्या करता है? किडनी को भेज देता है, यानी वृक्क को भेज देता है, या यूं कहे तो गुर्दा को भेज देता है। और ये गुर्दा उस यूरिया को क्या करता है? पेशाब के द्वारा क्या करता है? इसे बाहर निकाल देता है, उत्सर्जन कर देता है। जब हम करते हैं ना तो निकल जाता है। इसे निकालना बहुत जरूरी करता है, नहीं तो फिर यही यूरिया 3 घंटे के बाद पुनः ये अमोनिया का रूप ले लेगा। इसीलिए पेशाब को रोकना मत, क्योंकि जब ज्यादा रोकोगे तो किडनी खराब हो जाएगा, है ना? ना तो रोकना मत, ठीक है? तो अमोनिया खतरनाक पदार्थ होता है, और ये क्या होता है? यूरिया का रूप ले लेता है, यानी यूरिया में यकृत कन्वर्ट कर देता है। और सबको पता है, लीवर को पता है कि बहुत खतरनाक है, शरीर में फिर उड़ंग मचा देगा। इसलिए लीवर क्या करता है? उसको पेशाब के सारे फेंक देता है ना? तो लोग पेशाब करता है ना, रोकना मत। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है? अनपचा पदार्थ यानी अनपचा भोजन। हम पाचन तंत्र में क्या पढ़े थे, तो ये अनपचा भोजन को क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी काइल, जिसे लैट्रिन बोलते हैं। ठीक है, काइल कह लो या लैट्रिन कह लो, लैट्रिन को क्या कर देता है? गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है ना? तो ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। वृक्क क्या है? वृक्क यानी रक्त को छानता है। इसका काम के बारे में जान लेते हैं, वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में। जैसे यहाँ पे देख सकते वृक्क का चित्र है, ये हमारे पास 2 है, सेम के बीज के आकार का वृक्क है, इस तरीके से देख सकते हैं ना। ये हमारे पास 2 वृक्क है। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है, एक किडनी चली जाती है तो भी जिंदा रहते, दोनों चला जाएगा तो मर जाइएगा। ठीक है, ओके। वृक्क रक्त को छानता है। वृक्क का काम क्या है? रक्त को छानना। ठीक है, अब हम पेशाब का निर्माण, यहाँ पे देखो, पेशाब का निर्माण कराना इसका मुख्य कार्य है। वृक्क क्या करता है? ये पेशाब का निर्माण करता है, किडनी। ठीक है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। बाबू, अगर कोई हम जहर खाते हैं, किडनी के संपर्क में आ जाता है, तो ये जहर के प्रभाव को खत्म कर देता है, उसे निष्क्रिय कर देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने ये समझ लिया? हाँ, अच्छा। कोई जहर
अगर खाया है या जहर से मरा है, कैसे पता चलेगा? किडनी से नहीं पता चलेगा, लीवर से पता चलेगा, क्योंकि पहले लीवर तर जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास आएगा ना तो ये तो निष्क्रिय कर देगा, तो जब निष्क्रिय कर देगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो जो इस यहाँ पे आने से पहले लीवर में चला जाता है, तो लीवर से पता चलेगा आपको, ठीक है। दूसरा, किडनी की संख्या 2 होती है प्यारे बच्चों। इसका भार क्या होता है? 140 ग्राम होता है। और इसमें नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है किडनी में, यानी वृक्क में कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो नेफ्रॉन की संख्या जो होती है 8 लाख होती है। कितनी होती है? 8 लाख होती है। और मैंने यहाँ पे लिखा कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि इसी से मिलकर के बना है, और क्रियात्मक का मतलब ये हुआ कि यही इसमें काम कर रहा है। यानी नेफ्रॉन से ही समझो कि बना हुआ वृक्क, और इस वृक्क के अंदर ये जो नेफ्रॉन है वो काम करता है। क्रियात्मक का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर काम करता है। संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, धमनियां और सीरा के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीला कलर का जो आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लेना, जैसे यहाँ पे 2 नसें हैं मोटी मोटी, एक धमनी है और एक सीरा है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे तीर के निशान लगा दिया है, बाईं वृक्क धमनी यहाँ पे दिया होगा, क्या है ये? मूत्राशय महासीरा, महासीरा हो गया, तो ये महासीरा हो गया। जो नीला कलर के है वही सीरा है, ओके। और जो ये आप देख रहे हैं ये महाधमनी है, तो ये हो गया धमनी और ये हो गया नीला कलर का सीरा। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए दोनों के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। धमनियां क्या होता है? धमनी के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार का रक्त नलिका है। यह एक प्रकार का क्या है? रक्त नलिका है, यानी रक्त इसमें बहती है, ऐसे समझो, ठीक है। रक्त नलिका होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। याद रखना, धमनी के अंदर कौन सा रक्त बहता है बाबू? शुद्ध रक्त बहता है। और प्रवाह होता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है या प्रवाह होता है, दोनों एक ही बात है। धमनियों का कार्य होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। धमनी का क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों? हृदय से क्या शुद्ध रक्त को ले जाकर के पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाना प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यही होता है, ठीक है। तथा धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अच्छा, आपने देखा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इस धमनी में एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसका नाम है प्लोमनरी धमनी। इस प्लोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं सिराएं के बारे में। सिराएं क्या है प्यारे बच्चों? हेलो, जब बच्चे कहते हैं मैथ्स समझ में नहीं आता है तो दिल टूट जाता है, कितना भी तो यह एक प्रकार की रक्त वाहिनी है, पर इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? अशुद्ध रक्त बहता है। सिराएं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, तथा इसमें बहने वाली रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है प्यारे बच्चों अधिक होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि सीरा में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस सीरा में एक ऐसा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जैसे कि प्लोमनरी सीराएं, इसमें शुद्ध रक्त बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, धमनी सीरा समझ लिए। अब समझते हैं रक्तचाप किसे कहते हैं, या फिर रक्तदाब किसे कहते हैं, है ना। रक्तचाप या फिर दूसरे शब्द में रक्तदाब कह लो, या फिर अंग्रेजी में बीपी यानी ब्लड प्रेशर कह लो। इसके बारे में जान लेते प्यारे बच्चों। कहता है शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, शरीर में रक्त बहती रहती है, तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। क्या कहता है? कि शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों के दीवारों पर, क्या है? नसों के दीवारों पर पड़ने वाली दाब यानी प्रेशर, पड़ने वाली दाब यानी प्रेशर दीवारों पर, यानी नसों के दीवारों पर पड़ने वाली प्रेशर को ही हम रक्तचाप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। रक्तचाप कहते हैं। और सामान्य मनुष्य जो होते हैं उसमें रक्तदाब कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 120/80 होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगर 120 से ज्यादा होता है तो प्यारे बच्चों हाइपरटेंशन, और 120 से नीचे होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। आगे हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो 120 और 80, यहाँ पे क्या लिखा गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे देख लेना, प्रकुंचन दाब लगभग 180 mm होता है। यहाँ पे देख लेना प्यारे बच्चों, ये प्रकुंचन दाब है प्यारे बच्चों। तो ये जो 120 जो देख रहे हैं mm, 120 mm बटे में 80 mm कह सकते हो, ठीक है,
ओके, तो 120 mm क्या है प्यारे बच्चों? प्रकुंचन दाब है। इसको हम 120 mm को क्या बोलेंगे? प्रकुंचन दाब बोलेंगे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। और 80 mm को क्या बोलेंगे? 80 mm को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो अनुशीतलन दाब बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपके बुक में दिया गया है। 80 mm को क्या बोलेंगे? अनुशीतलन दाब बोलेंगे। ये mm क्या है प्यारे बच्चों? तो ये इसका इकाई है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बीपी है यानी रक्तचाप है, तो हमारे जैसे हमारे बॉडी में अगर बीपी जांचना है तो बीपी जांचने वाले यंत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देख सकते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों, क्या है? S5 मैनोमीटर कह सकते हो। S5 मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या होता है? रक्त दाब या रक्त दाब का नापा जाता है, यानी रक्तचाप नापा जाता है, ऐसे कह सकते हो। यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?